श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको ये देखकर खुशी होगी कि आप यदि जन्मपत्रिका बनाना सीखते हैं हाथ से या पंचांग बनाना सीखते हैं हाथ से, तो उसकी कक्षा हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखिए, इस बार जो कक्षा चलेगी वो जीरो से लगाकर पंचांग निर्माण तक की चलेगी। पूर्व समय में जो पंचांग निर्माण सिखाया उसमें सिर्फ गणितीय प्रक्रिया सिखाई। अब जो सिखाऊंगा उसमें उस पंचांग में फलित किस प्रकार से लिखा जाए वो भी सिखाऊंगा। आवश्यक पुस्तकें आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरी लिखी हुई पुस्तकें प्रिंटेड भेजूंगा। बाकी हो सकता है एक आध दो पुस्तक आपको खरीदनी पड़े। कुछ की पीडीएफ उपलब्ध होगी तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जन्मपत्रिका में पहले पंचांग देखना, मुहूर्त निकालना, पंचांग परिवर्तन करना, इष्ट घटी बनाना, लग्न साधन का सरल तरीका, लग्न साधन का क्लिष्ट तरीका, 12 भाव साधन संधि सहित चलित चक्र बनाना, उसका क्या महत्व है, चलित चक्र से फलित में क्या असर आएगा, और 16 वर्गीय कुंडलियों का निर्माण। इसके बाद ग्रहों के 6 प्रकार षडबल, षडवर्गीय बल, 2 प्रकार के बल होते हैं, एक तो षडबल और एक षडवर्गीय बल। तो षडवर्गीय बल बताऊंगा। इससे आगे चलें तो महादशा साधन, विषोत्री, योगिनी, अष्टोत्री, इनको किस प्रकार से भरना, इन दशाओं में सूर्य को किस प्रकार से चलाना, ये बताऊंगा। इनका फलित बताऊंगा, भावों की संज्ञा, कारकत्व आदि। वो यहाँ से आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना है। एक उदाहरण मैं करवाता जाऊंगा, साथ में 2 उदाहरण आपको करना है। प्रति वर्ष जब मैं गत वर्ष नहीं पढ़ाया, उससे 2 वर्ष पहले पढ़ाए थे, तो क्या होता है कि मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ 1 घंटा, और वो फिर दूसरे दिन उस 1 घंटे का कार्य कर ही नहीं पाते हैं। तो इस बार योजना बनाई है कि 1 दिन पढ़ाएं, 2 दिन का अवकाश रखें, ताकि उन 2 उदाहरणों को आप बड़े आसानी से कर सकें। प्रश्नों के उन्हीं के उत्तर दिए जाएंगे जो कल पढ़ाया और आज पूछ रहे हैं। 10 दिन पहले पढ़ाया और वो आज पूछ रहे हैं तो सभी उसमें डिस्टर्ब होंगे। आप बाकायदा आज जो पढ़ा रहे हैं उसको अगली कक्षा जब होगी उसमें पूछ ले, या इससे पहले जो पढ़ाया गया था वो आज पूछ लें। तो ये तो बात होती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में उदाहरण को क्रमशः करके डालूंगा। आप उस उदाहरण को क्रमशः देखते जाएं और कोशिश करेंगे कि उदाहरण को व्यवस्थित उस में डाल दें। जब ये जन्मपत्रिका निर्माण आ जाएगा तो फिर हम वर्षफल पर भी चर्चा करेंगे। वर्ष कुंडली कैसे बनाएं, वर्ष कुंडली के बाद प्रश्न कुंडली, प्रश्न कुंडली कैसे बनाएं, और प्रश्न कुंडली के अतिरिक्त मुहूर्त, इन सभी पर चर्चा की जाएगी। इसमें जो भी समय लगे, समय की कोई सीमा नहीं है। ये जब पूरा हो जाएगा तब अपन इसको बंद कर देंगे।
अगले बिंदु पर जब हम चर्चा करें तो पंचांग निर्माण। पंचांग निर्माण में अभी तक जो बताया उसमें अहरगण साधन, अहरगण साधन के बाद आप सीखेंगे ग्रहों को मध्यम बनाना, सूर्य चंद्र के बिंब, ग्रहों को का मंद केंद्र निकालना, उनका मंद फल निकालना, शीघ्र केंद्र निकालना, शीघ्र फल निकालना, ये सब। इनको सीखने के बाद अगले क्रम में आप सीखेंगे चंद्र की श्रृंगोन्नति। अब चंद्र श्रृंगोन्नति का कहाँ उपयोग होता है? चंद्र श्रृंगोन्नति का उपयोग आपके तेजी मंदी में होता है, बाजार में। जब आप तेजी मंदी पर विचार करते हैं तो चंद्र श्रृंगोन्नति देखी जाती है। इसी प्रकार संक्रांति कितने मुहूर्त होगी, संक्रांति का फल कैसे लिखेंगे, पक्ष में जो फल लिखा जाता है वो कैसे लिखेंगे, राशि फल कैसे लिखा जाएगा उस पर विचार करेंगे। उधर हम ग्रहण साधन करेंगे। ग्रहण साधन करने के बाद सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मांद्य चंद्र ग्रहण, 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण एक तो प्रत्यक्ष, एक सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष और एक मांद्य चंद्र ग्रहण। इनको बताऊंगा, इनके फल कैसे लिखें वो बताऊंगा। महापात, जिसको क्रांति साम्य कहते हैं, ये जो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में महापात साधन बताया गया है, ये स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। मतलब जिस दिन उन गणितों से महापात आता है उस दिन महापात कभी कभी होता ही नहीं है, या कभी कभी होता है तो उससे उसका तालमेल ही नहीं बैठता है। तो आप कहेंगे फिर क्या है ये महापात का अर्थ है दोनों की क्रांतियों का सम्मिलन, सूर्य चंद्र की क्रांतियों का सम्मिलन, और इसी से उत्पन्न होता है महापात। परंतु जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ, करण ग्रंथ, इनमें और तंत्र ग्रंथ, इनमें सिद्धांत, तंत्र और करण ग्रंथों में जो विधि बताई गई है वो नितांत स्थूल है। और पूर्व में मैंने भी केतकी ग्रह गणितम से ही महापात बताया था, वो स्थूल ही है। इस बार सूक्ष्म बताऊंगा। अब जेडी, जूलियन डे कैसे निकालेंगे, उससे क्रिश्चियन पर्वों को कैसे निकालेंगे, उससे अन्य बातों को कैसे निकालेंगे, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इस वर्ष कई विषय नवीन रहेंगे और आप ये पूछेंगे कि कितने दिन तक आप इस कक्षा को चलाएंगे, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन छोड़ के पढ़ाएंगे, कभी कभी अधिक भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। आधे वीडियो सार्वजनिक रहेंगे, वे सभी देख पाएंगे। आधे वीडियो लॉक रहेंगे, उन वीडियो को केवल जो हमसे पढ़ेंगे उनके ही वो चलेंगे, रहेंगे सभी यूट्यूब पर, परंतु आधे को लॉक और आधे को ओपन रखूँगा ताकि आप जो पढ़ेंगे उनको वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे। कुछ दिनों को बीच में छोड़ेंगे, उस समय आप ये उदाहरण कर लें। उदाहरण अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो से देख सकते हैं। वीडियो आपके 1 वर्ष तक चलेगा।
उसके बाद अगर आप पुनः चलाना चाहते हैं तो फिर उसकी अलग से चर्चा करेंगे। 1 वर्ष में आप उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता लगेगी। तो पहले मैं जब करता जाऊं गणितीय प्रक्रिया तो आप भी उसके साथ में गणितीय प्रक्रिया करते जाएंगे तो उपयुक्त रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। अगर सीखना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। अब आपका ये प्रश्न उठता है कि साहब ये तो सब नेट पर सारी गणित उपलब्ध हैं। आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर से पंचांग बनाए, परंतु गणित अवश्य आना चाहिए ताकि हम उसके प्रत्येक फैक्टर की जानकारी रखें कि ये चीज़ कहाँ से और कैसे आती है, और जो हम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हमें उस गणितीय प्रक्रिया का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हो रहा है उसका हमें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि प्रत्येक गणितीय प्रक्रिया को अपने हाथ से गुजारें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसी प्रकार जन्मपत्रिका आप जो सीधी सॉफ्टवेयर से उठाते हैं तो उसको अगर जन्माक्षर वाली कॉपी में भरना चाहें तो नहीं भर पाएंगे। उसको भरने के लिए आपको हाथ से गणितीय प्रक्रिया सीखनी ही पड़ेगी। तो आप अवश्य जुड़ें, कोशिश करें कि आप गणित अच्छी प्रकार से सीखेंगे और उसके लिए मैं तैयार हूँ। 1 अक्टूबर 2024 से। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।